यह प्रवचन ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी द्वारा दिया गया है। एक बड़ी सीधी सी बात है, उसे ठीक तरह से समझ लें तो बड़ी आसानी से साधन चल पड़ेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, इसे मान लिया और जान लिया तो फिर कभी संदेह नहीं होगा कि प्रवाह चलता है या नहीं चलता। तो जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, वैसे ही संसार का प्रवाह चल रहा है। यह सब का सब संसार निरंतर अदृश्य की तरफ जा रहा है। ये दिखने वाला सब प्रतिक्षण ना दिखने में परिवर्तित होता जा रहा है। जो कल दिखता था वह आज नहीं दिखता। जो थोड़ा विचार करके देखें कि कल जो शरीर था वो आज नहीं, प्रतिक्षण बदल रहा है। इस प्रकार दृश्य प्रतिक्षण अदृश्य हो रहा है। सीधी सरल बात है, सीखने की भी जरूरत नहीं, चाहे मान लें या जान लें। यह सब का सब जा रहा है, इसमें कोई संदेह हो तो आप ही बताएं। जिस दिन कोई मर जाता है तो कहते हैं कि आज वह मर गया, पर वास्तव में जिस दिन जन्मा उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया था और वह मरना आज पूरा हुआ है। कुछ जगह तो कहते हैं कि फलां आदमी पूरा हो गया। शायद ये कहना ज़्यादा सही है कि आज वो पूरा हुआ है। शुरू तो बहुत पहले से हुआ था। जो अवस्था अभी है वह प्रतिक्षण जा रही है। धनवत्ता और निर्धनता, आदर और निरादर, मान और अपमान, बलवत्ता और निर्बलता, सरोगता और निरोगता इत्यादि जो भी अवस्था है वह सब जा रही है। अब इसमें क्या राजी और क्या नाराज हूँ, इस बात को समझने के बाद इस पर दृढ़ रहें। अभी कोई आकर कहे कि अमुक आदमी मर गया तो भीतर भाव रहे कि नई बात क्या हो गई। जो बात प्रतिक्षण हो रही है वही तो हुई। यदि इसमें कोई नई बात दिखती है तो दृश्य हर समय अदृश्य में जा रहा है। इस तरफ दृष्टि नहीं है, तभी मरने का सुनकर चिंता होती है, मन में चोट लगती है। यह तो मृत्यु लोक है, मरने वालों का ही लोक है। यहाँ पर सब मरने ही वाले रहते हैं। मृत्यु के सिवा और है ही क्या। प्रत्यक्ष में ही सब कुछ अभाव में जा रहा है। इस बात को ठीक से समझ लें, जो जीवन है वह मृत्यु में जा रहा है। अभी तक जितने दिन जी गए उतना मर ही गए। जी गए यह बात झूठी है और मर गए यह बात बिल्कुल सच्ची है। इस बात को समझना है, याद नहीं करना है। याददाश्त कमज़ोर होती है, मनुष्य भूल जाता है, लेकिन एक बार समझ गए तो वो व्यवहार में आ जाता है। अब कहो कि जितने दिन जी गए उसमें मरने की क्रिया दिखाई नहीं देती, तो विचार करें कि यदि काले बाल नहीं मरते तो आज सफ़ेद कैसे हो जाते। आप कहें कि रूपांतरित हो गए, तो मरने में क्या होता है, रूपांतर ही तो होता है। पहले जैसा जीता हुआ दिखता है वैसे अब वो नहीं दिखता। आधी उम्र आपकी चली गई तो आधा मर ही गए ना। आधी उम्र चली गई यह बात तो आप मानते हैं, पर आधा मर गए यह बात आपकी समझ में नहीं आती। पर वास्तव में एक ही बात है, केवल शब्दों का अंतर है, भाव में बिल्कुल अंतर नहीं। सुनने में कड़ा इसलिए लगता है कि जीने की इच्छा है, पर बात सच्ची है। आधी उम्र चली गई यह बात जचती है तो जची हुई बात को ही मैं पक्का करता हूँ। इतना ही मेरा काम है, मैं कोई नई बात नहीं सिखाता। 3 बातें होती हैं, सीखी हुई, मानी हुई और जानी हुई। उसे पक्का मान लो, पक्का जान लो, इतना ही मेरा कहना है। फिर बात हमेशा जागृत रहेगी, उसमें संदेह नहीं होगा। जो जितनी उम्र बीत गई उसमें संदेह नहीं होता है, तो जितनी उम्र बीत गई उसमें संदेह होता है क्या? संदेह नहीं होता तो उतना मर गया, इसमें संदेह कैसे रह गया? शरीर हरदम जा रहा है, यह बात बिल्कुल सच्ची है। मैं अपनी बीती बात बताऊं कि जिस दिन मैंने यह समझा कि यह दृश्य अदृश्य में जा रहा है,
मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि ओहो, कितनी मार्मिक बात है, कितनी बढ़िया बात है। मैं ठगाई नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। आप थोड़ा ध्यान दें कि शरीर मरने की तरफ जा रहा है कि जीने की तरफ। बिल्कुल सच्ची बात कि यह तो मरने की तरफ ही जा रहा है। दृश्य अदृश्य की तरफ जा रहा है तो यह मरने की तरफ जा रहा है। दृश्य अदृश्य में जा रहा है तो वह भी मरने की तरफ ही जा रहा है। मेरे मन में बात आई कि जैसे बालक पाठ पढ़ता है तो उसे क ख ग घ एक बार याद हो गए तो फिर याद हो ही गए। फिर उससे पूछो तो वह तुरंत बता देगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आप भी चलते फिरते हरदम याद कर लो और साथ में मान भी लो कि यह सब जा रहा है। दृश्य अदृश्य में जा रहा है, भाव अभाव में जा रहा है, जीवन मृत्यु में जा रहा है, दर्शन अदर्शन में जा रहा है। इस प्रकार इसे हर दम याद रखो तो अपने आप इसका प्रभाव पड़ जाएगा और बड़ा भारी लाभ होगा। बालक की तरह इस पाठ को सीख लो। जितना सुख का लोभ है, जितना जीने का लोभ है, उतना इस बात का आदर नहीं है। लोभ और आदर दो चीज़ें होती हैं। इस बात का आदर कम है, लोभ का आदर ज़्यादा है। आदर कम है, यही भूल है। तो आज से ही इस बात का आदर करो।